हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी को ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पर जोरदार स्वागत है। डीएसएसबी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आज स्पेशल क्लास डीएसएसबी लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। स्पेशल क्लास किसके बारे में है? आज आपके जो सिलेबस के अंदर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक आता है जिसके अंदर बेसिक कंप्यूटर भी पूछा जाता है और उसके साथ में एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन का टॉपिक जो आजकल हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली डीएसएसबी लाइब्रेरियन एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इस टॉपिक में से 100% 3 से 4 क्वेश्चन डीएसएसबी के लाइब्रेरियन एग्जाम में आते हैं और इस टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो आज हम दोस्तों लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज होता है उन सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल डीपली हम अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर छोटे से एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसलिए मैं आपसे फिर से बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी कंपटीशन दो, चाहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का दो, चाहे लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का दो, चाहे केवीएस का दो, चाहे एनवीएस का दो, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के। लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो ये शब्द है कहाँ से बना, कैसे आया, इसका मीनिंग क्या है, हम सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं और साथ साथ में आपको इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए आपका जो कमेंट है मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है अच्छे टॉपिक पर जो है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं अपन द वर्ड ऑटोमेशन के। ये जो शब्द है ऑटोमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ऑटोमेशन को स्वचालन भी कह सकते हैं। द वर्ड ऑटोमेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, आपका ध्यान रखना कि जो ऑटोमेशन वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये ध्यान रखना है ग्रीक भाषा से लिया गया है। कई बार सवाल पूछा जाता है लाइब्रेरी का भी कि लाइब्रेरी वर्ड किससे लिया गया है, तो लैटिन वर्ड जो हमेशा ऐसा सवाल आता है। डीएसएसबी के अंदर 2014 में सवाल आया था 2014 के पेपर में कि लाइब्रेरी को कौन से वर्ड से लिया गया है, तो लाइब्रेरी को वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड से, लाइब्रेरी शब्द से। अगर पूछ ले भाई लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लाइब्रेरी वर्ड की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा से हुई थी। कौन सी भाषा से भाई? लैटिन भाषा से हुई थी। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द भाई? लाइबर। कौन सा शब्द है भाई? लाइबर। तो ध्यान रखना, अगर ये दो आपके डीएसएसबी का जब 2014 में जो पेपर हुआ था, ये पेपर हमने हमारे ऐप के अंदर डाउनलोड कर दिया है। डीएसएसबी के करीबन हमारे पास 4 से 5 पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ओनली डीएसएसबी के, और इसके अलावा हमारे पास करीबन पुराने 50 पेपर हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, राजस्थान 2nd ग्रेड, राजस्थान 3rd ग्रेड, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट, एम्स का, दिल्ली मेट्रो का, सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है हमने ऐप के अंदर डाल दिए हैं, दोनों लैंग्वेज के अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। वहां से आप जो है देख सकते हैं। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन हम पढ़ रहे थे। तो लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई? लाइबर से। जबकि अगर पूछा जाए परीक्षा के अंदर ऑटोमेशन शब्द, तो ऑटोमेशन शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा से हुई है। और ग्रीक भाषा से कौन से शब्द से भाई? ऑटोमेट शब्द से हुई है। विच मीन्स, जिसका अर्थ है समथिंग विच हैज द पावर ऑफ स्पॉन्टेनियस मोशंस और सेल्फ मूवमेंट। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है स्वत स्फूर्ति, गति से। ऑटोमेशन का मतलब होता है कोई कार्य स्पीड से करना, गति से करना है, और जिसका मीनिंग होता है सेल्फ मूवमेंट, मतलब
ऑटोमेशन के अंदर कोई भी कार्य की हलचल चलती रहती है, ऑटोमेटिक काम चलता रहता है। तो यहाँ पर दो सवाल आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो लाइब्रेरी शब्द कौन सी भाषा से बना है, लैटिन भाषा से बना है, और कौन से शब्द से बना है, लाइबर शब्द से बना है। यह सवाल परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा सवाल बनेगा कि ऑटोमेशन कौन सी भाषा शब्द, कौन से भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा है, और कौन से शब्द से बना है, ऑटोमेट शब्द से बना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो पेपर है बाइलिंगुअल आता है। DSSB का जो लाइब्रेरियन का जो पेपर है वो जो है बाइलिंगुअल आता है, जिसमें हिंदी भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। इसलिए हमारा जो कंटेंट है, बिल्कुल आपने जो है हमारा कंटेंट मैं देख रहा हूं, आप हमारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी कंटेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। मेरा जो उद्देश्य है, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, लाइब्रेरियन एट जोधपुर सिटी इन राजस्थान, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइब्रेरी साइंस में। 2016 से लगा कर 2020 करीबन 4 साल मैंने लाइब्रेरी साइंस में अपना जो है जीवन दिया है, अपना समय दिया है। 4 साल में करीबन मैंने 20 एग्ज़ाम दिए, उसमें से 8 एग्ज़ाम में मैंने रिटन क्लियर किया है। तो 4 साल का जो ये अनुभव है, जिसकी वजह से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा ये उद्देश्य है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो स्ट्रगल मैंने 4 साल किए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप अगले 4 महीने के अंदर आप जो हैं DSSB में लाइब्रेरियन बन जाएं। इसलिए DSSB लाइब्रेरियन के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको जो है ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। पुराने पेपर देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसी से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में कर रहा हूँ। तो ऑटोमेशन शब्द ग्रीक भाषा के ऑटोमेट से लिया गया है, जिसका अर्थ कुछ ऐसा है, स्वत स्फूर्ति गति या आत्म आंदोलन की शक्ति है। तो ये सवाल बन गया भाई। अब आगे देखिए, द टर्म ऑटोमेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। कई बार परीक्षा के अंदर आता है कि सबसे पहले ऑटोमेशन जो शब्द है इसका इंट्रोड्यूस किसने किया, शुरुआत किसने की थी। ये सवाल कई बार आता है भाई कि इसकी शुरुआत किसने की थी ऑटोमेशन वर्ड की। DS हार्डर के द्वारा इन 1936 में सबसे पहले ऑटोमेशन शब्द का इंट्रोडक्शन हुआ, और इंट्रोडक्शन करने वाले कौन व्यक्ति थे वे DS हार्डर थे, हु वाज देन विद द जनरल मोटर कंपनी। और उस समय DS हार्डर साहब जो थे जनरल मोटर कंपनी में थे, उनके साथ थे इन द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो एक जनरल मोटर कंपनी थे, वहाँ पर जो है कंपनी के साथ थे, और उन्होंने सबसे पहले ऑटोमेशन शब्द का इंट्रोड्यूस करवाया था। कब कराया था भाई? 1936 में। तो ये सवाल आएगा हु हैज इंट्रोड्यूस द वर्ड ऑटोमेशन फर्स्ट। सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था भाई ऑटोमेशन शब्द का? DS हार्डर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन में सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। देखिए आजकल हर एक लाइब्रेरी को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटल बनाई जा रही है। तो डिजिटल बनाई जा रही है तो वहाँ पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आजकल हर लाइब्रेरी के अंदर क्या है भाई, जो है सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आज हम बिल्कुल अच्छे सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित भी हैं, जो है बहुत सारे जो अलग अलग जो है फील्ड में इसका यूज होता है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिए आप, सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में का यूज होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या? ध्यान दीजिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर that is released under a license in which the copyright holder grants users the rights to use। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसके एक लाइसेंस के तहत जो ये दिया जाता है। ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है दोस्तों? जिससे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर खरीदता है उसको एक लाइसेंस के तहत जो है उसको दिया जाता है। किसके तहत भाई? एक लाइसेंस के तहत वो दिया जाता है।
जो उसका क्या होता है वो कॉपीराइट होता है। क्या होता है भाई? लाइसेंस जो कॉपीराइट तहत दिया जाता है, और जो कॉपीराइट रखने वाला जो है वो यूजर्स को अनुमति देता है, अधिकार देता है टू यूज, कि आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए, स्टडी उसका अध्ययन कीजिए, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर एंड इट्स सोर्सेस कोड टू एनीवन एंड फॉर एनी पर्पस। जैसे मान लो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो भी इसका कॉपीराइट होल्डर होता है, जो इसका कॉपीराइट जो रखता है, वो हमेशा उस सॉफ्टवेयर को आगे लोगों को कहता है कि आप इसका यूज कीजिए, और जो है कोई भी पर्पस के लिए आप इसका यूज कीजिए, और जो है आगे कुछ ना कुछ आप इसके अंदर जो है ढूंढते रहिए। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बी डेवलप्ड इन ए कोलैबोरेटिव पब्लिक मैनर्स। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इसको जो बिल्कुल आगे सार्वजनिक तरीके से विकसित किया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका नाम इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पड़ा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। जैसे मान लो कि मेरे स्कूल के अंदर मैं लाइब्रेरियन हूँ, और मेरे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे जो हैं कंप्यूटर्स हैं, और मैं वहाँ पर जो है मान लो कि कोई ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है मैं यूज करता हूँ वहाँ पर, तो वो ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर मैंने अपने लाइब्रेरी में यूज किया है, तो जो भी मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं लाइब्रेरी में आएंगे तो वो आराम से उस सॉफ्टवेयर का यूज आराम से वो भी कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट तो मेरे पास होगा, लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट्स को अलाउ करूंगा कि आप जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है भाई? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर। कौन सा है भाई? ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर, जिसको हम डिजिटल जो है सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये ग्रीन स्टोन एक डिजिटल जो है सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर में से सवाल कैसे बनेंगे आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, डीएसएसबी लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर में से सवाल बनते हैं। एक तो सवाल बनेगा कि ये सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया, कब रिलीज किया गया, कब डेवलप किया गया। दूसरा सवाल बनता है ये किसके द्वारा या कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और तीसरा सवाल बनता है कि ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है, ओपन सोर्स है, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो इससे संबंधित आपका ये सवाल बनता है। तो आइए आज हम जो क्लास के अंदर एक एक सॉफ्टवेयर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं ग्रीन स्टोन। तो ध्यान दीजिए, ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर को डेवलप का मतलब क्या होता है दोस्तों? विकसित करना। पहला सवाल यही बनेगा कि ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर को कब विकसित किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है, परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है। तो ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया 1997 में। और किसके द्वारा, ये याद रखना है, ये कई बार परीक्षा के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो, इसको क्या पढ़ा जाता है? यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो, न्यूजीलैंड से संबंधित है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 3 सवाल बन गए हैं कि ग्रीन स्टोन को कब डेवलप किया गया? 1997 में। किसके द्वारा भाई? यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो। और यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो कहाँ से है भाई? न्यूजीलैंड से। तो ग्रीन स्टोन का संबंध कौन से देश से है भाई? न्यूजीलैंड से है। ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो। कब डेवलप किया गया? 1997 में। ध्यान दीजिए, ये 3 सवाल आपके बनेंगे। यही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना भाई। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक को पूरा करने के बाद इसके पीछे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछे गए हैं, और भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं। ग्रीन स्टोन इज अ सूट ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्शन। ये जो ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर जो है एक प्रकार से जो बिल्कुल कलेक्शन का निर्माण और जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ऑन द इंटरनेट ऑफ CD-ROM इट इज ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है अलग अलग भाषा के अंदर है। ऐसा नहीं ये सॉफ्टवेयर केवल इंग्लिश भाषा ही जानता है, ये हर अलग अलग भाषा के अंदर ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। इश्यूड अंडर द टर्म्स ऑफ द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस।
इस सॉफ्टवेयर को एक जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत इसको जारी किया गया है। ग्रीन स्टोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 3 सवाल इसमें ध्यान रखना है कि ग्रीन स्टोन को जो है किसके द्वारा जो डेवलप किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो, न्यूजीलैंड का जो एक बहुत बड़ा डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है उसके द्वारा कब है भाई 1997 में जो है इसको बनाया गया है। अब हम बात करते हैं ग्रीन जो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है ग्रीन स्टोन, तो है क्या, इट इज ए डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ये ध्यान रखना, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। GSDL कहते हैं अपन इसको, ठीक है ना भाई, क्या कहते हैं GSDL। GSDL का मतलब होता है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी। तो कई बार शॉर्ट में भी नाम पूछा जाता है GSDL। तो GSDL की फुल फॉर्म होती है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है यूज्ड टू क्रिएट इन एन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है ना, एंड इट वाज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन कोऑपरेशन विद यूनेस्को। और यूनेस्को की सहायता से इसको डेवलप किया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा रहा है एंड ह्यूमन इन्फो एनजीओ, एक ह्यूमन इन्फो एनजीओ के द्वारा एंड यूनेस्को इन बेल्जियम के अंदर यूनेस्को के द्वारा और ह्यूमन इन्फो एनजीओ के सहयोग से आज जो है इसको और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा कि इट यूजेस जावा एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सवाल पूछा जाएगा कि ग्रीन स्टोन जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जावा, जो बेसिक कंप्यूटर में हम जावा को बिल्कुल जो है गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है, सवाल यही बनेगा कि GSDL सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल पूरा पढ़ लिया है। ग्रीन स्टोन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो है लेकिन ये डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया और किसके द्वारा जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग होता है, जावा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कोहा सॉफ्टवेयर, ठीक है ना भाई, किसके बारे में भाई, कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में ये पूछा जाता है। तो कोहा सॉफ्टवेयर को सबसे पहले कब रिलीज किया गया था, जनवरी 2000 में, जनवरी वर्ष 2000 में इसको जो है डेवलप किया गया है। और डेवलप्ड किसके द्वारा, कई बार परीक्षा के अंदर ये पूछा गया है। कोहा सॉफ्टवेयर भी न्यूजीलैंड से संबंध रखता है और कौन सा भाई, कैटिपो, ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए, कैटिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया। ध्यान रखना, किसको भाई, कोहा को डेवलप किया गया है। अब ध्यान दीजिए कोहा क्या है, कोहा इज एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ILMS कहते हैं। जैसे ग्रीन स्टोन क्या था, ग्रीन स्टोन एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर था, अभी हमने पढ़ा ना, पूछ ले भाई ग्रीन स्टोन क्या है, तो ग्रीन स्टोन एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। जबकि अगर कोहा का पूछा जाए तो कोहा, ध्यान रखना, एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ILMS। क्या कहते हैं दोस्तों, ILMS कहते हैं। डेवलप्ड बाय, जिसका विकास किया गया कैटिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड के द्वारा एंड फर्स्ट रिलीज इन जनवरी 2000, और इसका जो विकास है सन 2000 में, जनवरी 2000 में किया गया। एंड इट इज नाउ मेंटेन, अब इसको मेंटेन किया जाता है एंड डेवलप, विकसित किया जाता है कोहा कम्युनिटी, लेकिन वर्तमान में अब इसे कोहा कम्युनिटी के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है और डेवलप किया जा रहा है आगे। कोहा इज बेस्ड ऑन लैंप आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। कोहा जो सॉफ्टवेयर है ये कौन से आर्किटेक्चर पर जो आधारित है, लैंप पर आधारित है। अब लैंप क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, लैंप स्टैंड्स फॉर, लैंप की फुल फॉर्म है, L का मतलब होता है लाइनेक्स, A का मतलब होता है अपाचे, M का मतलब होता है माई स्क्वेल और P का मतलब होता है पर्ल। क्या होता है भाई, पर्ल। तो ध्यान रखना,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए। जो ये कोआ जो सॉफ्टवेयर है ये लैंप आर्किटेक्चर पर आधारित है। लैंप का मतलब होता है लाइनेक्स, अपाचे, माई-एसक्यूएल और पर्ल। तो लाइनेक्स क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। और अपाचे क्या होता है? वेब सर्वर होता है। माई-एसक्यूएल क्या होता है? ये डाटाबेस होता है। पर्ल क्या होता है? लैंग्वेज होता है। आगे देखिए, कोआ रन्स ऑन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पूछ ले भाई कोआ कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। यूजेस अपाचे एज ए वेब सर्वर। और कौन सा वेब सर्वर पर काम करता है? अपाचे वेब सर्वर पर। एंड माई-एसक्यूएल, माई-एसक्यूएल क्या होता है? डाटाबेस। और कोआ के अंदर कौन सा डाटाबेस का प्रयोग होता है? माई-एसक्यूएल, माई-एसक्यूएल डाटाबेस पर। एंड टू स्टोर रिकॉर्ड, स्टोर को रिकॉर्ड करने के लिए। और लैंप में पी आता है, पी का मतलब होता है पर्ल। तो पर्ल याद ध्यान रखना लैंग्वेज होती है। क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, ग्रीन स्टोन के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग होता है दोस्तों? जावा का। उसी तरीके से 100% सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि कोआ के अंदर कौन सी लैंग्वेज प्रयोग होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग होता है? तो कोआ सॉफ्टवेयर में पर्ल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इट इज रिलीज एज ओपन सोर्स अंडर GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। और इसका प्रयोग जो है, इस सॉफ्टवेयर का जो है रिलीज किया गया था जनरल पब्लिक लाइसेंस, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसलिए इसको जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत इसको जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोआ सॉफ्टवेयर और परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ये सवाल मैंने अभी बताया था। कोआ को कौन सी भाषा में लिखा जाता है? तो कोआ को ध्यान रखना है पर्ल प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिए। और एक दोस्तों मैं आपको एक वास्तविक बात बताना चाहता हूं। मैंने 4 साल स्ट्रगल किए थे, क्या पता जो है मेरे डेस्टिनी में जो है राजस्थान गवर्नमेंट ही जॉब लिखा है, भाग्य में शायद मेरे जॉब। मैंने KVS में भी 2 बार इंटरव्यू दिया है और दिल्ली एम्स का भी जोधपुर एम्स का भी दिया, मैंने रिटर्न निकाला है। अहमदाबाद हाई कोर्ट का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, जबलपुर हाई कोर्ट का भी दिया था। मैंने हर एक कंपटीशन देता रहा था। मैं 4 साल में मैंने 20 कंपटीशन एग्जाम दिए। शायद भाग्य में यही लिखा हुआ था, अगर मान लो मेरा सिलेक्शन मान लो मेरा सिलेक्शन KVS में हो जाता तो शायद मैं आज जो है आसाम, उड़ीसा साइड या अंडमान निकोबार वहाँ होता, तो शायद मैं आपको नहीं पढ़ा पाता। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है मेरे अंदर जो मैंने जो है लाइब्रेरियन बनने से पहले टीचिंग फील्ड में भी काम किया, तो कहीं ना कहीं जो एक भाग्य में लिखा हुआ था आपको जॉब आपके घर के पास मिलती है या दूर आपको जॉब जो है मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मेरी किस्मत में ये लिखा था कि भाई जॉब मुझे घर के पास ही मिलेगी। और मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, कि मैं जो 4 साल स्ट्रगल किया, 4 साल मैंने लाइब्रेरी साइंस को जो समय दिया है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, अलग अलग सोर्सेस मैंने ढूंढे हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं और वहाँ से जाकर मैंने रिसर्च किया है बहुत सारी चीज़ों को और फिर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पर हर चीज़ आपको जो है रेडीमेड मिल जाएगी। बस आपका काम क्या है, अगर आपको सिलेक्शन होना है DSSB लाइब्रेरियन भर्ती में, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, आप सफल होना चाहते हो, मेरी 2 बातें आपको दिमाग में बैठानी है। सबसे पहले जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो आप हर एक चीज को नोट्स बनाकर पढ़ें। पहली चीज ध्यान रखना, नोट्स बनाकर पढ़ें। अगर आप कोई भी लाइब्रेरियन कंपटीशन में तैयारी करना चाहते हो, लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, आप DSSB लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2 बातें मेरे दिमाग में आप बैठा लीजिए। अगर आप अगले 3 से 4 महीने में अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, क्योंकि DSSB का एग्जाम आपके मार्च 2023 के अंदर होगा, अभी भी आपके पास 3 से 4 महीने पड़े हैं। अगर अगले 3 से 4 महीने में वास्तव में आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, मेरी 2 बातों पर जरूर अमल कीजिएगा। पहली है, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाकर पढ़े आप। बिल्कुल आप हर एक चीज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
या पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक रजिस्टर लीजिए। जो मैं आपको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूँ, उस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में आप नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर लिखिए। ठीक है, नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो जल्द आपको याद होगा। और जैसे ही नोट्स बन जाए आपको, कई बार क्या होता है कि लोगों को भाई किताबों से भी आप पढ़ते हो, किताबें से भी आप नोट्स बनाकर पढ़ते हो। बच्चे क्या है, किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि सवाल कैसे बनेंगे। इसलिए नोट्स बनाने के बाद जो है हमारे ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है दोस्तों, टेस्ट सीरीज। और हमने 100 प्लस टेस्ट सीरीज दी है। कितनी प्लस भाई, 100 प्लस टेस्ट सीरीज दी हमने। सबसे पहले टेस्ट सीरीज दी हमने यूनिट वाइज, जैसे पार्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, वैसे टेस्ट सीरीज दी है। और उसके बाद हम दे रहे हैं, जैसे ही एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी, डेट डिक्लेयर हो जाएगी, तो जो DSSB जो लाइब्रेरियन जैसा पेपर आता है वैसे भी हम टेस्ट सीरीज देते हैं, मिक्स टेस्ट सीरीज जिसे हम कहते हैं। तो जिसने नोट्स बनाकर पढ़ा है और थ्योरी को, और उसके बाद जो हमारे ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज दे देगा, हम 100 प्लस टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज देने से ये पता चलता है कि उस टेस्ट सीरीज के अंदर सभी टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो टेस्ट सीरीज देने से कुछ क्वेश्चन आपको देखो 50-60% तो आपको याद हो जाएंगे थ्योरी पढ़ने से, नोट्स बना के, और 60% याद हो गए। और उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज दोगे 40% और आपको याद हो जाएंगे। तो 60 और 40 कितने हो गए भाई, 100%। तो 100% आपको याद करने के लिए नोट्स बनाकर पढ़िए और उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, इसलिए ध्यान दीजिए आप। और सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी DSSB वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, हमारे इस जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर बहुत सारी नई चीजें अब धीरे धीरे आने वाली हैं। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो लाइब्रेरी साइंस हमारा चैनल है, प्रोवाइड्स ये आपको उपलब्ध कराता है दोस्तों, क्या उपलब्ध कराता है, 100 प्लस टेस्ट सीरीज आपको जो है हमारे ऐप के अंदर। और हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। आप सभी से निवेदन है, आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक YouTube इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको DSSB लाइब्रेरियन कंपटीशन को पास करना है तो आप हमारे 100 प्लस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। जो ये टेस्ट सीरीज जो है आपके DSSB लाइब्रेरियन के अंदर काम आ जाएगी, NVS, DRDO और भी अन्य कंपटीशन एग्जाम में, चाहे KVS हो, चाहे राजस्थान सेकंड ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, चाहे नेट सेट, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको काम आने वाली है। और टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत ही कंपटीशन एग्जाम के तहत रखा है, ठीक है ना। और हमने हमारे पास पुराने जो 50 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो उसमें से भी हमने टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन डाले हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई पुराने पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। अगला तीसरा जो है, थर्ड जो है सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी हमने 2 सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है ग्रीन स्टोन के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा है जो है कोहा के बारे में। अब हम तीसरा जो सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं CDS ISS। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो आप लोग सभी, जो मैं कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूं, इस कंटेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगता है, जरूर कमेंट करके जरूर बताइए आप। और ऐसा कैसा, अगर आपको कंटेंट सभी यूनिट का चाहिए, चाहे फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो, मैनेजमेंट हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, कैटलॉगिंग हो। और इस बार हमने डिसाइड किया है कि DSSB की लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए हमारे ऐप के अंदर दोनों कोर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा और लाइव कोर्स भी मिलेगा। और 1 नवंबर से हम जो हैं इसी ऐप के अंदर DSSB का जो लाइब्रेरियन जो कोर्स है, इसी ऐप के अंदर हम 1 तारीख से लाइव आ रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन, डाउट है, हम लाइव क्लास में सॉल्व कर देंगे। और ऐप के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस भी पड़ी हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो है आपका सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है भाई CDS ISS। तो CDS ISS की फुल फॉर्म क्या है? CDS की फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, और ISIS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो CDS ISS की फुल फॉर्म, ये राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2016 के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी।
और सीडीएस आईएसएस को कब डेवलप किया गया, कब रिलीज किया गया था, 1985। वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये यूनेस्को के द्वारा इसको डेवलप किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल आपके बन गए हैं। ये तीनों सवाल कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पेपर में पूछा गया है। पहला सवाल तो पूछा जाएगा सीडीएस आईएसएस की फुल फॉर्म। दूसरा है सीडीएस आईएसएस जो ये सॉफ्टवेयर है उसको कब विकसित किया गया, 1985 में। तीसरा जो है इसका किसके द्वारा विकास किया गया, यूनेस्को के द्वारा। तो सीडीएस आईएसएस इज ए जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। चौथा सवाल आपका ये तैयार हो गया। पूछ ले भाई सीडीएस आईएसएस है क्या, तो ध्यान रखना सीडीएस आईएसएस, ध्यान रखना इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम है। क्या है भाई, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। डेवलप्ड, उसको विकसित किया गया, सीडीएस को विकसित किया गया, मेंटेन किया जा रहा है एंड डिसेमिनेटेड बाय यूनेस्को। किसके द्वारा भाई, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है ना भाई। डिसेमिनेटेड का मतलब होता है अनुरक्षित करना, इसको अनुरक्षित किया गया यूनेस्को के द्वारा। फर्स्ट रिलीज इन 1918 इसको पहली बार जो है रिलीज किया गया था 1895 में डोस बेस्ड पर। कहां पर भाई, डोस बेस पर जो है इसको जो है किया गया था, ठीक है ना भाई। एंड ए विंडो वर्जन ऑफ सीडीएसएस, इसका जो विंडो वर्जन है जो है सीडीएसएस का विंडो वर्जन का नाम क्या है भाई, विनिसिस। क्या नाम है भाई, विनिसिस। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। सबसे पहली बार तो इसको 1895 में रिलीज किया गया था, केवल डोस के ऊपर आधारित। और सीडीएस आईएसएस का जो विंडो वर्जन है, इस विंडो वर्जन का नाम क्या है भाई, विनिसिस है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि सीडीएस आईएसएस का विंडो वर्जन क्या है, विनिसिस। वाज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको पहली बार डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया फॉर टेस्टिंग। इसकी टेस्टिंग कब हुई थी, मई 1995 में। कब हुई थी भाई, मई 1995 में। ये 1895 की जगह आप इसको 1995 कर दीजिए, सॉरी ये 1895 में तो क्या हुआ था, 1895 में इसको रिलीज किया गया था। 1895 में इसको रिलीज किया गया था, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग हुई थी, इसकी टेस्टिंग कब हुई थी, 1995 में। इस पे फर्स्ट रिलीज है, फर्स्ट रिलीज हुआ था आपके ये 1985 में। इसको आप वापस करेक्शन कर दीजिए। ये सवाल यहां पर है कि पहली बार इसको रिलीज किया गया, ये हमने पढ़ा है, पहली बार रिलीज किया गया है 1985। 1985 में पहली बार रिलीज किया गया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग 1995 में। द फर्स्ट वर्जन ऑफिशियल रिलीज इन 1998। पहला वर्जन जो है ये इसका जो विंडो वर्जन था, पूछ ले सवाल के सीडीएस आईएस का विंडो वर्जन का नाम क्या था, विनिसिस था। एंड आईएसएस मार्क is basically a data entry interface for CDS-IS database that work on Windows. IS mark was developed with the support of Library of Congress, ठीक है ना। और इसमें IS मार्क का भी डेवलपमेंट हुआ था, और किसके सपोर्ट से भाई, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सपोर्ट से। तो कहने का मतलब है इसको पहली बार जो है रिलीज किया गया 1985 में, 1985 में इसको रिलीज किया गया। लेकिन इसकी जो टेस्टिंग हुई थी, डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग, इसको डिस्ट्रीब्यूट कब शुरू किया गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1995 में। उसके बाद सीडीएसएस का जो विंडो वर्जन आया था, क्या आया था, सीडीएसएस का विंडो वर्जन, और विंडो वर्जन का नाम क्या था, विनिसिस। क्या नाम था भाई, विनिसिस। तो विनिसिस वर्जन कब आया था, 1998 में, 1998 में आया था। ये चीज ध्यान रखना आपको। अब सीडीएस, अभी मैंने सवाल बताया था कि भाई सीडीएस आईएसएस क्या है, तो ध्यान रखना सीडीएस आईएसएस इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सॉफ्टवेयर है, ध्यान दीजिए। और सीडीएस आईएसएस में जो डेलीमीटर्स है, डेलीमीटर्स का अर्थ क्या होता है, सब फील्ड इंडिकेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है। ये यूजीसी, देखिए दोस्तों, जब मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूं तो मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर
पढ़े रहते हैं। तो अगर कोई सवाल मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको इसी जो है थ्योरी क्लास के साथ लिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी सवाल छूटे नहीं। और फिर भी कहीं ना कहीं रह जाता है तो कोई ना ऐसा कोई सवाल जो मेरे स्लिप हो गया है, उस सवाल को मैं आपको हमेशा कहाँ पर भी टेस्ट सीरीज के अंदर दे देता हूँ, ताकि आपका उस टॉपिक में से एक भी सवाल बाकी ना रहे। और वो सवाल ऐसा नहीं लगे कि सर ये सवाल CDS ISS से जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित था और आपने लिखा है नहीं। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि हर एक सवाल को मैं आपको लिखा दूं। और CDS ISS यूज करता है, क्या यूज करता है? वेरिएबल फील्ड लेंथ। ये भी जो है महाराष्ट्र के अंदर जो सेट एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम? महाराष्ट्र सेट एग्जाम में ये पूछा गया है। और अभी ये मैंने पढ़ाया था विंडोज वर्जन ऑफ CDSS का जो विंडोज वर्जन है, विंडो वर्जन का नाम क्या है भाई? विनिसिस है। क्या नाम है भाई? विनिसिस है। CDS वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। देखो पूरे वर्ल्ड में तो CDS को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसमें भाई? वर्ल्ड में। अगर दुनिया में अगर CDSS सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो किया जाता है यूनेस्को की सहायता से। सॉरी, किसकी सहायता से? यूनेस्को की। लेकिन भारत में किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस सॉफ्टवेयर को? निसात के द्वारा। किसके द्वारा? निसात के द्वारा। अगर पूछ ले वहां पर सवाल ऐसा आता कि CDS ISS वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, CDS ISS को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डेवलप किया गया किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। लेकिन अगर इंडिया आ जाए सवाल के अंदर इंडिया आ जाए तो इंडिया में किसके द्वारा? निसात के द्वारा किया जाता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है CDS ISS सॉफ्टवेयर में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता है? पास्कल। जैसे अभी हमने पढ़ा ग्रीन स्टोन में कौन सी भाषा होती है? कौन सी भाषा होती है? जावा। कोहा के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? पर्ल। और उसी तरीके से CDSS में कौन सी भाषा होती है? पास्कल भाषा का प्रयोग होता है। CDS ISS पैकेज सपोर्ट द फॉर्मेट। जो ये CDS ISS जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो पैकेज है कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो ध्यान रखना, मार्क फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। और मार्क फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा विकसित किया गया। और इन CDS ISS द फुल फॉर्म ऑफ FST कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया। ये राजस्थान के अंदर जो कॉलेज लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था उसके अंदर ये सवाल आया था कि CDSS के अंदर जो FST का यूज होता है, FST की फुल फॉर्म क्या होती हैं? तो FST की फुल फॉर्म होती हैं फील्ड सिलेक्शन टेबल। क्या होती है भाई? फील्ड सिलेक्शन टेबल होती है। ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा जो है डाटा आपको दे दिया जाए। ठीक है ना भाई? आपको हर एक चीज, आपको कंटेंट आपको ऐसा दिया जाए ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर किताब के अंदर पूरा डाटा नहीं होता। आपको सिलेक्शन के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो जो विद्यार्थी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उनका संदेश यही है कि हमने DSSB का कोर्स लॉन्च कर दिया है हमारे ऐप पर। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। आप तुरंत प्रभाव से प्ले स्टोर में जाइए और ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा जो कोर्स है इसी तरीके से हम ऐप के अंदर भी पढ़ा रहे हैं। ये केवल हमने टोटल जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाए हैं, जिसके अंदर हमने शुरुआत यहाँ से की है जो हम आपको बता रहे हैं। फिर अगला जो सॉफ्टवेयर आता है ये विंडो वर्जन है जिसका नाम है विनिसिस। अभी हमने पढ़ा। अगला चौथा सॉफ्टवेयर है भाई विनिसिस। विनिसिस क्या है? ये इट इज ए विंडो वर्जन ऑफ CDSS। अभी हमने पढ़ा था कि CDSS सॉफ्टवेयर का विंडो वर्जन कौन सा है भाई? ये जो है आपके ध्यान रखना कौन सा है? विनिसिस है। इसको भी किसके द्वारा डेवलप किया गया? यूनेस्को के द्वारा डेवलप किया गया। और इसको कब डेवलप किया गया भाई? 1995 में। ध्यान दीजिए। द फर्स्ट विंडो वर्जन ऑफ विनिसिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर टेस्टिंग। तो इसकी टेस्टिंग कब हुई थी? अभी हमने पढ़ा था। क्योंकि विनिसिस सॉफ्टवेयर है जो ये CDS ISS पर आधारित है और CDS ISS का क्या है? ये विंडो वर्जन है। तो जो टेस्टिंग हुई थी 1995 एंड वाज ऑफिशियली लॉन्च। और इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया इन नवंबर 1998। कब लॉन्च किया गया भाई? 1998 में, 1998 में इसको लॉन्च किया गया था।
और इसका जो एज वर्जन 1.31 के तहत के ऊपर ये जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, और विनिसिस के अंदर ध्यान रखना C एंड C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग होता है। देखिए हमने ग्रीनस्टीन सॉफ्टवेयर पढ़ा था, हमने ग्रीनस्टीन डिजिटल लाइब्रेरी, उसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, जावा। फिर हमने पढ़ा था कोहा, कोहा के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, प्रोग्रामिंग पर्ल भाषा का। फिर हमने पढ़ा था CDS ISS, इसके अंदर कौन सी भाषा है, पास्कल लैंग्वेज का। अब हम चौथा सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं विनिसिस, कौन सी भाषा भाई, सर विनिसिस। विनिसिस में कौन सी भाषा होती है, C एंड C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो विनिसिस के अंदर इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं न्यू जेनलिब, कौन सी है भाई, अगला सॉफ्टवेयर कौन सा है भाई, न्यू जेनलिब। ध्यान देना ये न्यू जेनलिब है। ये न्यू जेनलिब सॉफ्टवेयर जो है ये किससे संबंधित है, ये इंडिया के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। ध्यान रखना न्यू जेनलिब सॉफ्टवेयर जो है ये इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया, भारत देश के द्वारा डेवलप किया गया है। तो न्यू जेनलिब क्या है, ये भी ILMS है। ILMS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कोहा भी ILMS है भाई। ILMS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको डेवलप किया गया इंडिया के अंदर, किसके द्वारा डेवलप किया गया, वेरस सॉल्यूशन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल तो ये बनेगा दोस्तों कि न्यू जेनलिब जो सॉफ्टवेयर है, ध्यान दीजिए, न्यू जेनलिब सॉफ्टवेयर है ये किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है, ये वेरस सॉल्यूशन के द्वारा डेवलप किया गया है। इसको कब डेवलप किया गया है भाई, 2005 में। कब भाई, सन 2005 में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है ना भाई। और ये जो सॉफ्टवेयर है किसके द्वारा संबंध रखता है भाई, इंडिया के द्वारा संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने 5 सॉफ्टवेयर पढ़े हैं और आगे बढ़िए न्यू जेनलिब जो हमारे इंडिया से संबंधित है। ये क्या है भाई, न्यू जेनलिब एंड इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड को क्या कहते हैं, ILMS, डेवलप्ड बाय सिद्धार्थ एराबोलो एंड LJ हार्वो। ये व्यक्ति का नाम है भाई, ध्यान दीजिए। अगर भाई पूछ ले, अगर व्यक्ति का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना सिद्धार्थ एराबोलो और LJ हार्वो के द्वारा इसको डेवलप किया गया फ्रॉम वेरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा फर्स्ट रिलीज 2005। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि न्यू जेनलिब को कब विकसित किया गया था, 2005 में। डोमेन एक्सपर्टाइज इज प्रोवाइडेड बाय केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट KIIKM। और इसका जो डोमेन है, ये डोमेन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा, जो कहां पर है भाई, हैदराबाद में। इस सॉफ्टवेयर का जो डोमेन है वो केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट जो हैदराबाद में है उसके द्वारा दिया जाता है। ए नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट क्रिएटेड इन द मेमोरी ऑफ BS केसवन, फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, न्यू सोर्स अंडर GNU पब्लिक 2008 में। तो ये BS केसवन साहब कौन थे, BS केसवन साहब जो हैं 1948 में जो प्रथम जो अपने जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ के क्या थे भाई, लाइब्रेरियन थे। तो उनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट है केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट जो हैदराबाद में है, उनके द्वारा जो है उसके द्वारा जो है इस सॉफ्टवेयर का डोमेन प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हमने अभी तक जो है इस क्लास के अंदर 5 जो है हमने सॉफ्टवेयर पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने ग्रीनस्टोन, दूसरा हमने पढ़ा कोहा, तीसरा हमने पढ़ा CDS ISS, चौथा हमने पढ़ा विनिसिस और पांचवा हमने पढ़ा न्यू जेनलिब। क्या है भाई, न्यू जेनलिब सॉफ्टवेयर है। अब देखो पांचों हमने पढ़ लिया। ये कई बार जो है सवाल आता है परीक्षा के अंदर के आपस में मैच कीजिए। मैच का मतलब होता है मिलान कीजिए। तो आपको याद करने के लिए, याद करने का तरीका जो है इस तरीके से आप साथ में लिख दीजिए। तो ग्रीनस्टोन जो सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो न्यूजीलैंड के द्वारा विकसित किया गया। कब विकसित किया गया, 1997 में। कोहा को केटिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड 2000 में, उसको सन 2000 में विकसित किया गया। CDS सॉफ्टवेयर को यूनेस्को के द्वारा 1985 में। विनिसिस जो यूनेस्को CDS का क्या है विंडो वर्जन है यूनेस्को के द्वारा 1995 में।
और जेनलिब वेरियस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का है भाई, इंडिया का है। तो इंडिया में ये इसका हुआ, कब हुआ था, विकास डेवलपमेंट जो है 2005 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जो है हमने ये टॉपिक इस क्लास के अंदर हमने अभी 5 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो और भी अन्य इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। पहले देखिए भाई, आप सबसे पहले जो सवाल है, पहला सवाल है हु कॉइन्ड द टर्म ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन शब्द जो है ये किसने गढ़ा था, किसने विकसित किया था। तो ऑटोमेशन शब्द जो है ये DS हार्डर नामक व्यक्ति ने कब गढ़ा भाई, कब बनाया था, 1936 में। तो ऑटोमेशन वर्ड है ये DS हार्डर के द्वारा 1936 में ये बनाया गया था। दूसरा है द वर्ड ऑटोमेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, कि ऑटोमेशन जो वर्ड है ये कौन सी भाषा में से लिया गया है, ये कौन सी भाषा में से लिया गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज में से लिया गया। कौन सी भाषा में से, ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इन द फंक्शंस एक्टिविटीज एंड सर्विसेज इन द लाइब्रेरी। ठीक है ना, कि पुस्तकालय में कार्य, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की स्थिति को क्या कहा जाता है। मतलब जो वास्तव में जो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, पुस्तकालय में जो भी कार्य करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी सेवा देते हैं, और उन सभी कार्य करने में, सर्विस करने में और एक्टिविटी करने में जो कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर का प्रयोग हम कोई भी एक्टिविटी, फंक्शन, सर्विस करने के लिए किया जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की परिभाषा यही है कि द स्टेट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इन द फंक्शंस, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हम कोई भी कार्य करते हैं, फंक्शन, एक्टिविटी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेशन कहते हैं। अगला सॉफ्टवेयर है न्यू जेनलिब, ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री। अभी मैंने बताया था न्यू जेनलिब सॉफ्टवेयर है, किसका है भाई, इंडिया में विकसित किया गया। कब विकसित किया गया था, 2005 में, 2005 में किया गया था। कोहा ILMS, कोहा इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कोहा के अंदर ध्यान रखना, पर्ल जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है। जावा का प्रयोग कहाँ पर होता है, जावा का प्रयोग हमने पढ़ा था GSDL में, किसमें भाई, ग्रीन स्टोन में जावा का प्रयोग होता है, और कोहा में पर्ल भाषा का प्रयोग होता है। कोहा सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया, कोहा सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया भाई, कोहा सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकेटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल भाई। ठीक है, CDS में डेलीमीटर्स का क्या अर्थ होता है, डेलीमीटर्स का मतलब क्या होता है भाई, डेलीमीटर्स का मतलब होता है सब फील्ड इंडिकेटर्स। मैंने अभी थ्योरी में ये सवाल लिखाया था। CDSS क्या यूज करता है, तो ध्यान रखना CDSS एक नेट एग्जाम के अंदर आ गया है, तो ये नेट के अंदर पूछा गया है CDSS का ये क्या यूज करता है, वेरिएबल फील्ड लेंथ का यूज करता है। विंडो वर्जन ऑफ CDSS, CDSS का विंडो वर्जन क्या है, विनिसिस, उसका नाम क्या होता है भाई, विनिसिस नाम है। CDSS का जो विंडो वर्जन का नाम है विनिसिस। CDSS वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन इंडिया, CDSS को इंडिया में किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है निषाद के द्वारा। किसके द्वारा, निषाद के द्वारा किया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, एक तो आप नोट्स बनाकर जरूर पढ़ें और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट मैटर तो किताबों के अंदर से लिख देता है, ठीक है ना, एक किताब के अंदर पूरा मैटर नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है मुझे कंटेंट लिखने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च जाकर देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उसके बाद ये चीज़ें लिखते हैं ताकि आपको समय बच जाए। क्योंकि एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जनरल हिंदी, इंग्लिश ये भी पढ़नी पड़ती है। लाइब्रेरी साइंस में भी 5 यूनिट होती है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, मैनेजमेंट है, रेफरेंस सर्विस है, कंप्यूटर है, ऑटोमेशन है। तो स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लाइब्रेरी में जाएं और सारी किताबें उठाएं और लिखें। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मैं अगले आपके एग्जाम तक, जब तक DSSB लाइब्रेरियन का एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। और जो
आपका ये टॉपिक है, इस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक का नोट्स बनाइए आप, और पीछे जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखिए, क्योंकि थ्योरी जब आप लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए इस थ्योरी में से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारा ये कोर्स लेना चाहते हैं DSSB का, अभी हमने 50% ऑफर पर हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं। ये कोर्स सिर्फ आपको 6000 का कोर्स है, अब ये कोर्स आपको सिर्फ 2999 मिल रहा है। तो 2999 हम क्या दे रहे हैं, हम उसके अंदर 50 मॉडल पेपर देंगे। तो एक मॉडल पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए, 5000 क्वेश्चन। तो ये हम दे रहे हैं आपको, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी कह सकते हैं आप। और हमारे पास 50 जो पुराने पेपर हैं, 50 पुराने पेपर हैं वो भी हम दे रहे हैं। तो 50 इंटू एक पुराने पेपर में 100 सवाल, तो 5000 सवाल तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, और 5000 सवाल जो हमारे खुद के द्वारा, मेरे खुद के द्वारा बनाए गए जो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको यूनिट वाइज मिक्स टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी मेरे से बात करना चाहते हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे संबंधित हम जो जरूर जुड़िए। और जो भी विद्यार्थी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर में, ये हमारे ऐप का लोगो है और हमारे ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और हम हमारे जो ऐप के अंदर देखो ऑनलाइन क्लासेस, सबसे बड़ी बात है कि लाइब्रेरी साइंस में इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहे हैं और लाइव क्लासेस भी आपको दे रहे हैं। तो ऑनलाइन लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी, ई नोट्स आपको जो है ऐप के अंदर मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, PDF मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी और फ्री एक्स्ट्रा कोर्सेज। और एग्जाम के टाइम हम आपको जो स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपको एग्जाम से पहले किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव फॉर वाचिंग दिस क्लास। बिल्कुल कमेंट कीजिए, जाते समय लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्लास जो है स्पेशली DSSB लाइब्रेरियन के लिए बनाई हुई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर देखे DSSB लाइब्रेरियन के लिए, तो ऑटोमेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूर पूछा जाते हैं। और भी इम्पोर्टेंट जो हैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं, उसके बारे में हम अगली क्लास जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।